मतलब अगर किसी वैल्यू में पहले a% चेंज हुआ, फिर उस वैल्यू में b% चेंज हुआ, तो वी कैन से कि उनमें जो नेट चेंज होता है, नेट परसेंटेज चेंज will be a plus b plus ab by 100, a plus b plus ab by 100, a plus b plus ab by 100, ये होता है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं यहाँ पर ये चीज अप्लाई करूं तो दैट्स विल बी 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाई 100। ठीक है, 4 से गया 5 टाइम्स, तो 50% आ गया नेट 50%। ठीक है, अभी आपको दिमाग में गलतफहमी होगी कि सर हर टाइप के चेंज को मैं इससे कर सकता हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर है कि नहीं, आप हर टाइप के क्वेश्चन को इससे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसी वैल्यू दे दूं लेटर से कि इसमें चेंज हुआ प्लस 12.5%, ठीक है, और इसमें फिर चेंज हुआ लेटर से कुछ भी 31.25%, तो अब मुझे बता दो नेट चेंज कितना होगा, इनिशियल फाइनल में नेट चेंज कितना आएगा, बताओ। अब कर लोगे इससे? क्या अब आप इससे कर पाओगे? नहीं, फॉर्मूले में बड़ी बड़ी वैल्यू रखोगे, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड बाय 100, तो मतलब प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है ना, कैलकुलेटर के बिना इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें हमें देखो एक रेशियो वाला जो मेथड होता है वो यूज करना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि अगर मैं वैल्यू को लेटर से इनिशियल वैल्यू आई है, ठीक है, इसको मैं अगर 1/5 इंक्रीज करता हूं, मैं इस वाले की बात करता हूं पहले, अगर मैं 1/5 किसी चीज में इंक्रीज करता हूं तो वो वैल्यू हो जाती है अपने आप की 1 + 1/5 टाइम्स। ठीक है, अब ये बीच वाली वैल्यू आ गई, मिडिल वाली, ये वाली वैल्यू आ गई। अब जब मैं इसको 1/4 से इंक्रीज करूंगा तो इट विल बिकम 1 + 1/4 टाइम्स, एंड दैट विल बी द फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये फाइनल के बराबर होगी। तो हम बोलेंगे कि इनिशियल इंटू दिस इज 6/5 एंड दिस इंटू 5/4 एंड दैट बिकम्स फाइनल। ठीक है, तो आई कैन से कि 5 कैंसिल, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, तो आई कैन से फाइनल और इनिशियल का रेशियो कितना आया, 3/2। ठीक है, 3/2, मतलब अगर इनिशियल वैल्यू 2 थी तो फाइनल वैल्यू 3 थी, तो इसमें इंक्रीज कितने का, एक का, किस पर, 2 पर, एक का इंक्रीज है 2 पर, मतलब आई कैन से 50%, 1/2 इज 50%। ठीक है, ओके, ये होता है रेशियो वाला तरीका। अब इसी को थोड़ा कन्वीनियंटली हम लिख सकते हैं, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम कन्वीनियंटली इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे, हमें पता है कि हमें प्लस 20% करना है, 20% का मतलब होता है 1/5, n प्लस 25% करना है, एंड आई नो इट इज 1/6, सॉरी 1/4। नाउ अगर 1/5 की बात करें तो पहले अगर वैल्यू 5 थी तो 5 में एक का इंक्रीज, ये मेथड हमें डायरेक्टली इनिशियल फाइनल का रेशियो देगा। देखो कैसे, अगर ये वैल्यू 5 थी और ये 1 है, तो ये 5 और 5 में एक का चेंज मतलब 6, 5:6 रेशियो हो गया पहले वाले के अकॉर्डिंग। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले वैल्यू 5 थी तो उसमें एक का इंक्रीज, पहले वैल्यू 4 थी उसमें एक का इंक्रीज 5। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हो कि इनिशियल ये 5 × 4 6 × 5, यहाँ भी यही आ रहा है 6 × 5 5 × 4। ठीक है, तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है और कुछ भी नहीं, ये कोई जादुई मेथड नहीं है, उसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, जो थोड़ा सा कन्वीनियंट है बस। तो हम देखेंगे क्या कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रेशियो आएगा, और रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, तो लेफ्ट और राइट में जो भी कॉमन हो उसको पहले ही काट दो। इसको इससे काट दिया, इसको 2 से काटा 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, तो 2 × 1 2 एंड 3 × 1 3। इनिशियल फाइनल का रेशियो आ गया 2:3। हम देख सकते हैं एक का चेंज है 2 पर, यानी कि 1/2, यानी कि 50%। ठीक है, कर सकते हैं इजीली, समझ में आया? और भी एग्जांपल देखते हैं। थैंक यू अमित। चलो और भी एग्जांपल देखते हैं, पहले थोड़ा इस वाले को देख लें। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ये एग्जांपल, ये वाला देखो, पहले है प्लस 12.5%, 12.5%, and then next is 31.25%। ठीक है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। जल्दी से बताओ 31.25% कितना होता है,
जल्दी से, ईमानदारी से याद होना चाहिए सबको। भूल गए? अच्छा 4/16, वाह बहुत बढ़िया। 4/16 तो भाई 1/4 हो गया ना। 5/16 कैसे होता है? कैसे होता है? दिस इज 6.25% का 5 गुना है, तो 6.25 1/16 होता है, तो 1/16 इंटू 5, दिस इज 5/16। ठीक है, ये देखो। और इनिशियल फाइनल का रेशियो अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पर 8 में 1 का इंक्रीज, मतलब 8:9 हो गया। यहाँ पर 16 में 5 का इंक्रीज, मतलब 16 और 5 21 हो गए। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया? 16 इंटू 8 128, एंड 21 इंटू 9 189। जी हाँ। तो अगर इनिशियल फाइनल का रेशियो निकालना हो, लेटर से कहीं मुझे इनिशियल वैल्यू फाइनल दी गई है, इनिशियल पूछिए, तो डायरेक्टली इसको उसके इक्विवेलेंट करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, निकाल सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेटर से के एक डिक्रीज है 33 1/3% का डिक्रीज। ठीक है, देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 100%, then there is a decrease of 20%. Tell me what is the net change? Or let us forget about net change. Tell me the ratio of initial and final value. ये initial value final value का ratio बता दो जल्दी से। 15:16। निकिता एंड ममता का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। रवि, इतना ही फास्ट आप सबको होना है। देखो, अगर 33 1/3% की बात करें तो अब मैं ये वैल्यू नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा कि इट इज 1/3, माइनस लिख देंगे साथ में क्योंकि डिक्रीज है। 100% का मतलब होता है 1/1 लिख सकता हूँ, 100/100 यानी 1/. 20% का मतलब 1/5, मतलब इनिशियल और फाइनल रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट। 3 में 1 का डिक्रीज मतलब 3:2, ये 1 में 1 का इंक्रीज मतलब 1:2, एंड दिस इज 5 में 1 का डिक्रीज मतलब 5:4। अगर इनका रेशियो देखें तो क्या होगा? देखो, 5 इंटू 3 15, और 4 इंटू 2 इंटू 8, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 15:16। अगर चेंज पूछा होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखते हैं एक का चेंज है किस पर? 15 पर, दैट इज 6.66%। ओके, तो बहुत ही आसानी से, मतलब ये ए बी रूल का कोई मतलब ही नहीं बचा। अब जो a+b+ab/100, ये पुरानी बातें हो गई। ठीक है, उससे बेटर तरीका ये, ठीक है, उससे जल्दी आपको आंसर दे देगा। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको एक बात पता है कि कई बार इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये बात मानते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से चीनी खरीदता है, और अगर वो 5 किलो खरीदता है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना होगा? 50 रुपए। ठीक है, बोल सकते हैं मुझे 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी है, वो 5 kg कंज्यूम करता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 50 रुपए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसी आदमी, अगर चीनी के प्राइस बढ़ गए 20%, तो एक बात बताओ, उसका बजट लिमिटेड है, उसे उतना ही रुपया खर्च करना है, उसे अभी भी 85 रुपया खर्च करना है, तो उसे अपना कंजम्पशन कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा? कि प्राइस इतने से इंक्रीज हो गया एंड कंजम्पशन कितने परसेंट कम होगा? जल्दी से बता दो। 16.66, 25, कुछ लोग कह रहे हैं 1/6, कुछ कह रहे हैं 25%। समझ नहीं आ रही मुझे ये बात कि आधे लोग 1/6 कह रहे हैं, आधे 1/4 कह रहे हैं। लेट्स सी। देखो, बहुत सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है भाई? देखो, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। मैंने क्या किया कि प्राइस ऐसे लिखा, प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बोलो? ये 1/5, मतलब प्राइस, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का रेशियो बताओ। जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दो। इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का रेशियो बताओ। हाँ, 5:6, 5:6। अच्छा, कहना इससे कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस एंड कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। कहना इससे, तो ये तो वही बात हो गई कि कैपेसिटी, वो सॉरी, कैपेसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, या स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो जो चीज हमने पहले ही पढ़ी हुई है सब उसी का ही एप्लीकेशन है। आप सोचो ना
कि अगर मैं आपसे पूछ लेता कि किसी भी व्यक्ति की स्पीड अगर 20% बढ़ा दें तो टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन कितना % कम हो जाएगा, तो आप 1 सेकंड में आंसर दे देते। क्यों? क्योंकि आपको रेशियो वाला मेथड पता था। तो व्हाई कांट यू कोरिलेट दोस थिंग्स विद दीज थिंग्स? प्राइस इनटू कंजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट, ये वही तो है जो वो होता है, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस और कैपेसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो वहां पर क्या होती है कि हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। तो मतलब अगर मेरे प्राइस का रेशियो 5:6 हुआ तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। भाई तभी तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। आप देखो एक्सपेंडिचर क्या आएगा यहाँ पर, आप देखो एक्सपेंडिचर होगा प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी 30 रुपए, 5 इंटू 6, और यहाँ पर 6 इंटू 5 30 रुपए। तो मेरा कांस्टेंट बना हुआ है कि नहीं? तभी मुझे रिवर्स रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आंसर आ गया हमारा। ये कंजम्पशन में 1 का डिक्रीज हुआ है 6 पर, यानी कि 16.66%। ठीक है, क्लियर? मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट हम सारे पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें हमने जितना रेशियो मेथड पढ़ा है वो सब यहीं पर एप्लीकेबल है, सबका सब पूरा। ठीक, लेट अस टेक एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं, इसी में चलो बात करते हैं कि सपोज शुगर का प्राइस हमने बढ़ाया 20%, शुगर का प्राइस बढ़ा दिया हमने 20%, एंड शुगर का जो कंजम्पशन है वो हमने बढ़ाया 4%। तो बोलो कि एक्सपेंडिचर में कितना % चेंज आएगा? टेल मी, बोलो। प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस हमने बढ़ाया 20%, कंजम्पशन बढ़ाया 4%, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? तो जो लोग नए नए हैं, जिन्होंने पहली बार परसेंटेज पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार क्लास में बैठे होते हैं, आंसर देते हैं 24%। ठीक है, पर ऐसा है नहीं। 16% कुछ लोग कह रहे हैं, 24.8 शिखा का आंसर है, लेकिन अभी 2 ही लोगों का आंसर आया है। उम्मीद तो मुझे ये थी कि आप 3 सेकंड में इसका आंसर कर दोगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 16%, 56%, 24.8। रेशियो नहीं बताना शुभम, आपको बताना नेट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। 16, आधे लोग 16 कह रहे हैं, आधे 24.8 कह रहे हैं। लेट मी टेल यू, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप बताओ कि प्राइस कंजम्पशन ऐसे लिखो। ठीक है, प्राइस इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना रेशियो होगा? मतलब 1/5 से इंक्रीज हुआ ना, तो मतलब प्राइस कितना हो गया? 5:6। ठीक है, कंजम्पशन 4% से इंक्रीज हुआ। 4% की वैल्यू क्या होती है? 4% की वैल्यू क्या होती है? बोलो, 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25 होती है कि नहीं? 1/25। सो 25:26 ये हो गया। तो मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मतलब इनिशियल प्राइस इंटू इनिशियल कंजम्पशन क्या होगा? इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो कितना होगा? 125। और फाइनल प्राइस इंटू फाइनल कंजम्पशन आपको क्या देगा? फाइनल एक्सपेंडिचर। 26 इंटू 6, 156। तो चेंज कितना आया? चेंज लाने के लिए देखो, मैं बहुत सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ आपको। क्या करेंगे, मैं ये 125 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे पता है कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाता है? 1000 हो जाता है। वो बहुत सिंपल नंबर होगा, तो मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड। कितना हो जाएगा? 1000। रेशियो तो सेम रहेगा ना। 15 इंटू 8 120, मतलब 1248। 1248। ठीक है, अभी मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100:124.8। मतलब 100 पर 24.8 का चेंज। तो कैन आई से इट इज 24.8%? दिस इज माय आंसर। टेल मी यस और नो, बताओ। अब बताओ, आपको इसमें क्या दिखाई देता है? जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो आपको इसमें क्या चीज दिखाई देती है कि प्राइस और कंजम्पशन, मतलब कौन सी चीज अभी हमने जो यूज करी थी किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ? ये मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं हम? ऐसे मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? इनिशियल फाइनल में, सक्सेसिव में? नो नो नो, सक्सेसिव में अभी किया था। इनिशियल वैल्यूज का मल्टीप्लाई, फाइनल वैल्यूज का मल्टीप्लाई। इसका मतलब जब भी दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का प्रोडक्ट हो, वहां पर हम क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव लगा सकते हैं। मतलब 20 और 4 का सक्सेसिव चेंज मुझे क्या दे देगा? 24.8। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था ना कि 20 + 4 + 20 × 4/100। ये मेरे दिमाग में कैसे आया? क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं इससे कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब अल्टीमेटली सक्सेसिव वाला लॉजिक यहाँ पर यूज हो रहा है। तो सक्सेसिव वाला लॉजिक में ऐसे भी लगा सकता था, दिस विल बिकम 24 + 0.8,
यानी कि 24.8%। बोलो यस और नो, ऐसे भी आ सकता था मेरा आंसर। तो चीजें वही हैं, मतलब आपको, आपने चीजें नोटिस नहीं की हैं, आपको सब कुछ आता है, पर आपने ये पैटर्न नोटिस नहीं किया कि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये सक्सेसिव ही है। यस और नो। चलिए, तो ये प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो सिंपल है, इसमें हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक इंट्रोडक्शन था। चलो, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लेट अस से P इज द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इंटू C, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि A इज इंक्रीज्ड बाय 10%, B इज डिक्रीज्ड बाय 9.09% and C is increased by 25%, find the percentage change in P। P में परसेंटेज चेंज क्या होगा? 25%, कुछ लोग कह रहे हैं। चलो देख लेते हैं, रेशियो नहीं बताना आपको, चेंज बताना है। चलो, तो अब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जहां भी दो या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई होंगी, वहां मैं नेट चेंज निकालने के लिए क्या लगा दूंगा? सक्सेसिव लगा दूंगा। जब सक्सेसिव लगा दूंगा तो 10% का जो वैल्यू है वो होता है 1/10, मतलब रेशियो कितना बना? 10:11 बना इनिशियल फाइनल का। देन माइनस 9.09%, 9.09% या 9 1/11 अगर दिया जाए तो दैट इज नथिंग बट 1/11, मतलब वैल्यू 11 से कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, अच्छा 25% का इंक्रीज है, मतलब 1/4 का इंक्रीज है। 1/4 मतलब 4 से वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो जब हम इनिशियल फाइनल का रेशियो निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, लेफ्ट राइट कैंसिल करते हैं, तो अल्टीमेटली रेशियो वही आ जाएगा 4:5। मतलब चेंज कितना आएगा? 1/4 का, यानी कि 25% का। ये मेरा आंसर हो गया। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या बना कि जहां भी प्रोडक्ट हो वहां पर सक्सेसिव लगा दो। लेट अस से कि अगर आपसे ऐसे दिया P बराबर A इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई A को इंक्रीज किया मैंने 20% से और B को इंक्रीज किया है मैंने 33.33 1/3% से। तो टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन P। अगर मैंने A को इंक्रीज किया है 20% से, B को इंक्रीज किया 33 1/3% से, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन P? बीस परसेंट, 20, 60, 40 और बता दो, और आंसर 1 से 100 तक सारे नंबर बता दो जो भी बचे हुए, जल्दी जल्दी। 60, 20, 59:99, 59.99, ओके, 60, 56.66, 121/3। चलो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, लेट्स सॉल्व दिस। देखो, जब भी A इंटू बी स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू बी इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू बी स्क्वायर को। अच्छा, A में चेंज कितना है? 20%, इसमें कितना है? 33 1/3%, और इसमें भी कितना है? 33 1/3%, बिकॉज बी डुप्लीकेट है, बी दो बार है अल्टीमेटली, तो मैं इसको सी भी बोल सकता हूँ, है ना। तो दोनों, इसमें दो बार चेंज काउंट होगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट बी इंटू बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 20% मतलब 1/5 का चेंज है, मतलब 5:6 हुआ। दिस इज 1/3, मतलब 3 से 4 हुआ, और दिस इज ऑल्सो 1/3, 3 से 4 हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 से दो बार कट गया, 5 इंटू 3 15 एंड 16 इंटू 2 32, ये हो गया। तो हमारे पास जो चेंज आया वो कितने का आएगा? 17 का ओवर 15 मल्टीप्लाइड विद 100। 5 से 3 बार गया, 5 से 20 बार गया, 20 इंटू 340/3%। दिस इज माई आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो। ओके, चलिए, तो क्विकली बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो इस वाले मेथड से। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप ये मेथड आपको आता है तो आपको मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब 10-10 सेकंड, मतलब प्री तो आपका आराम से निकल जाएगा। प्री में एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाते हैं सक्सेस पर बेस्ड। ठीक है, चलिए, अब हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपनी स्लाइड पीपीटी से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक को मैं कहीं भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हाई लेवल पर आ गए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमेशा। चलिए, तो सर दिखाइए पहला सवाल। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ आंसर, एक एक से मतलब 10-10 सेकंड में आंसर करते जाओ।
Salary of John is increased by 12.5%. By what percent it should be reduced to bring it back to the original level? ठीक है, सबसे पहले गुलशन का आंसर आ चुका है, आकाश ने आंसर दिया, पर आकाश परसेंटेज बताना है। ठीक है, 12.5% मैंने बढ़ाई इसकी सैलरी। हमें पता है 1/8 होता है, मतलब 8 से वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर अगर मुझे पहले इसकी सैलरी 8 रुपए थी तो अब 9 रुपए हो गई, तो वापस लाने के लिए मुझे 1 का डिक्रीज करना पड़ेगा ना, किस पर, 9 पर। यस, क्योंकि अब इसकी सैलरी 9 हो चुकी है, तो 9 से वापस 8 लाना है, मुझे 1 का डिक्रीज करना पड़ेगा 9 पर। सो आई कैन से देयर शुड बी अ डिक्रीज ऑफ 11.11%। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, देखो जल्दी से बताओ आंसर। यहाँ पर वैल्यू कुछ अजीब सी दे रखी है और एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है, लेटर से क्लोज टू एग्जैक्ट। सर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने का आपने बताया था ऑन यूट्यूब, इट वाज आल्सो गुड मेथड टू। ठीक है मानशु, जो मेथड्स हैं वो मेरे मेथड क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे मेथड कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, जब भी मुझे लगता है कि ये ज्यादा कन्वीनियंट है तो फिर मैं उसको चेंज करके फिर कुछ और कर देता हूँ। तो इसीलिए यूट्यूब पर बार बार परसेंटेज का सेशन क्यों होता है, क्योंकि मेथड भी अपडेट होते हैं, क्वेश्चंस भी अपडेट होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन होता है। ठीक है, वरना तो सब लोग एक ही सेशन को देखकर सब एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, ऐसा नहीं है। मेथड, क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे अपडेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप मेथड अगर अपडेट हो जाता है तो उसके साथ चलो, जमाने के साथ चलो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, चलिए सैटरडे को, हाँ सैटरडे को मैंने आपकी क्लास लगा दी है, लेकिन जो मैंने इस सैटरडे तो एंगेज हो गया। ठीक है, ये सैटरडे मैंने आपकी जो है सचिन सर की क्लास लगाई है। ठीक है, और उनसे बोल दिया है कि आपको हाई लेवल पजल्स करा दें। ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। नेक्स्ट सैटरडे को मैंने आशीष सर से ही बोल दिया है। ठीक है, जो आपको एक कुछ DI एंड पजल्स की जो मिक्स क्लास है वो कराएंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कराएंगे बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, इस सैटरडे भी आप पढ़ोगे। ठीक है, एग्जाम आ गया, गेयर अप हो जाओ। ठीक है, मे बी कि उसके अगले सैटरडे को भी मैं आपकी कोई स्पेशल क्लास लगाऊंगा, इंग्लिश, रीजनिंग या जो भी। ठीक है, तो सैटरडे पढ़ते रहो। देखो क्या है, 25.26% है, 25.26%। ठीक है, ओके। अभी मुझे नहीं पता कि भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बहुत ऑकवर्ड सा नंबर है, लेकिन अगर मैंने आपको पहली क्लास आपको याद हो तो आपको याद होगा कि 5.26% मैंने आपको बताया था, बहुत पॉपुलर वैल्यू 1/19 की वैल्यू होती है, 1 से लेकर 20 तक है, इतना तो याद होगा। तो हम क्या करेंगे कि इट इज 20% प्लस 5.26%, ऐसे ब्रेक कर दूं इसको। अच्छा, ये तो 1/5 होता है और ये क्या होता है 1/19। जब मैंने इसको ऐड किया तो नीचे आया 95, ऊपर 19 प्लस 5 24। मतलब अगर वैल्यू डिक्रीज हुई इतने, मतलब 95 में 24 का डिक्रीज हुआ, तो रेशियो कितना बना, इसमें से 24 माइनस कर दो, कितना है 71। तो जब मुझे वापस लाना है इसको इधर, तो 24 ऐड करना पड़ेगा, किस पर, 71 पर। तो आंसर इज 2400/71%। आंसर क्लियर। तो बस कुछ भी नहीं था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए थी, एग्जैक्ट आंसर आ जाता आपको। ठीक है, लेकिन मे बी के, अब देखो मे बी के एग्जाम में आपको ऐसे 5.26 करके नहीं दिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में देगा तो ऐसे देगा 25 5/19%, ऐसे देगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये नहीं देगा। एग्जाम में अगर देगा तो एग्जाम में ना हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ना कि इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक, ये तो मुझे लगता है कि आपको आता होगा 5.26, इसलिए मैंने जल्दी में ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा। तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, 20% प्लस 5/19%, ऐसे करोगे। ठीक, 20% इज 1/5, दिस इज 1/19। ठीक है, इतना पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे सामने, जल्दी से आंसर बताओ। A is 33 1/3% more than B, C is 25% more than A, D is 40% more than C. Now D is what percent more than B? मयंक ने बहुत ही जल्दी आंसर बता दिया भाई। मयंक इज लाइक अंतर्यामी, मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया। निकिता ने आंसर दे दिया है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। पूजा का आंसर आ गया, चलो मृत्युंजय, काफी लोगों का आंसर आ गया। लेट्स सॉल्व दिस। देखो कैसे कनेक्ट करना है चीजों को, जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है कि A is 33 1/3% more than B
सी मतलब ए जो है बी से कनेक्टेड है, इस तरीके से ए जो है बी से कनेक्टेड है, कितना ज्यादा 33 1/3% ज्यादा, ठीक है। इसके आगे नाउ सी इज 25% मोर देन ए, तो सी जो है ए से 25% ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, सी, ठीक है। एंड डी इज 40% मोर देन सी, सो डी जो है 40% ज्यादा है किससे, सी से, ठीक है। हमें क्या, एक मिनट, हाँ, डी इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, मुझे ये बताना है कि डी जो है बी से कितना, सर हटा लो क्वेश्चन, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। अभी दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या लगेगा, सक्सेसिव चेंज लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो, सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बन गया तो डी और बी इज नेट चेंज ऑफ दिस दिस एंड दिस, ठीक, लगा दो सक्सेसिव, कैसे, दिस इज 1/3, मतलब रेशियो कितना हुआ 3:4, 3 में 3 + 1 कर दिया तो 3:4, दिस इज 1/4 मतलब 4:5 हो गया रेशियो, एंड दिस इज 2/5 मतलब 5:7 हो गया, 5 + 2 7, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 3:7 रेशियो आ गया अल्टीमेटली। मतलब कितने का चेंज है, 4 का चेंज है, किस पर, 3 पर, इंटू 100 करेंगे, 400/3%, वी कैन से 133.33%, दिस इज माय आंसर, क्लियर, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। मयंक, अगेन मयंक का आंसर आ गया 142.5%, क्या हो गया मयंक आज, मतलब क्या, कौन सी दवाई खाई है जो इतनी जल्दी आंसर आ रहे हैं, क्या खा लिया आज तुमने कि मतलब इतनी जल्दी आंसर कर रहे हो, मतलब चुटकियों में। अच्छा, एसबीआई पीओ का जोश आ गया है, चलो, अब तक तो सबका आंसर आ जाना चाहिए था। देखो ए 12.5% मोर देन बी प्लस सी, में सिंपल लिखूंगा, देखो कैसे, ए अपॉन बी प्लस सी, 12.5%, मतलब अगर ये 8 है तो ये 9 हो गया, सिंपल। आगे क्या बोला, बी इज 50% लेस देन ए प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी 50% लेस है, अगर ये 2 है तो 1 हो गया। यहाँ पर मुझे पैटर्न क्या नोटिस करना है कि अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड का सम देखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड का सम देखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी है, मतलब दोनों में सम सेम होना चाहिए। 9 और 8 17, यहाँ पर कितना 3, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहाँ कर दो, मतलब 27:24, और यहाँ पर कर दो 17 का मल्टीप्लाई 17/30 पर, कुछ नया नहीं है, ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, याद करो, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम इन वर्क, ये चीजें कितनी बार करी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास a अपॉन बी प्लस सी, ये कितना है b अपॉन a प्लस सी, तो बोलो a के सामने कितना है 27, a/b/c निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, a के सामने कितना है 27, b के सामने कितना है 17, एंड आई नो कि b प्लस c के सामने 24 है, तो 17 में क्या ऐड करूंगा 24 आ जाए तो 7 ऐड करूंगा, 17 + 7 = 24, तो बोला है कि b इज व्हाट परसेंट मोर देन c, तो b से कितना ज्यादा है, तो हम देखेंगे 10, 10 ज्यादा है किस पर, 7 पर, इंटू 100। अच्छा एक बात बताओ कि 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है बोलो, 1/7 कितना होता है 14.28, तो 10/7 उसका 10 गुना होगा, 10 गुना होगा मतलब 14.28 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 142.8%, ये सुन, क्लियर, डन, ऐसे करेंगे, ओके। तो उम्मीद है कि आपने, आपको जो भी आज पढ़ाया है, कुछ बेसिक्स पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, हटा लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डेली रेगुलर क्लास चलाएंगे, हमारा कोर्स टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, टाइम से पहले कंप्लीट होना चाहिए, ताकि रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल सके, मतलब इस बार हमें ठान लेना है कि एसबीआई निकालना ही निकालना है, किसी भी कीमत पर, दिन रात एक कर दो, ठीक है, कुछ भी करो, आप टेस्ट सीरीज यहाँ से लो, वहां से लो, कई सारी टेस्ट सीरीज ले लो, बस करो, ठीक है। और किसी एक सब्जेक्ट की वजह से नहीं रह जाना चाहिए, तो इसलिए जीए भी, करंट अफेयर्स भी रेगुलर पढ़ते रहो, एडिटोरियल न्यूज़पेपर का जो पेज है वो रेगुलर पढ़ते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।